नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण से संबंधित कुछ चुनिंदा ऐसे प्रश्नों को लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में मेरे द्वारा न सिर्फ इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी से प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, बल्कि आपको वे तमाम व्याख्या बताई जाएंगी, साथ में अतिरिक्त कुछ जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अवश्य ही इस क्लास करने से पहले आप एक पेज और पेन ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप अवश्य ही उसका उत्तर आप अपने प्लेन पेज में लिखिए। और जितना स्कोर होता है तो वो आप अपना स्कोर इस कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही रहा साथियों। तो आइए प्रथम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाते हैं, जल्द ही आप उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अवश्य इसे ध्यान में आप रखिए। परीक्षा में प्रायः ग्रीन हाउस प्रभाव के परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और जानिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें, मुख्यतः कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको बताई हूँ। पहला क्या? एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। दूसरा मैं बोली अवरक्त विकिरण, ये ध्यान रखिएगा, कई विकिरण होते हैं प्रकार, तो इसमें है अवरक्त विकिरण, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। किस विकिरण को? अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विकिरण से, तो हो जाएगा अवरक्त विकिरण से। ग्रीन हाउस में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो दो चीज़ आप इसके साथ साथ अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तुरंत आप इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का यहाँ कारण पूछ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक व्यापक संकल्पना हो गया, ठीक है, जिसमें उपरोक्त सभी कारक योगदान है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण। ठीक, तो इसका उत्तर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। अभी मैं इसका व्याख्या आप सभी को की थी, अवश्य इसको आप हल करिए। मैं आप सभी को वही प्रश्न करवाने का प्रयास कर रही हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सुनिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या है? मैं आपको बताई थी पहले क्वेश्चन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को जो होती है उसको सोख लेती हैं। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास, शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इंफ्रारेड विकिरण,
कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो क्लासेज पर्यावरण में आने वाली हैं उसमें आप पता चलेगा कि ओजोन गैस के क्षरण में क्या, मतलब ओजोन परत के क्षरण में किस गैस का योगदान है। हर प्रकार के प्रदूषण में अलग अलग गैसों की भूमिका होती है, जिस प्रकार से ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अवश्य इसको ध्यान में आप रखें। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों जोसेफ फोरियर। इसका उत्तर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैस की संकल्पना की थी। 1824 में ही इन्होंने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के लिए अधिक हानिकारक है। अब आपके पास फैक्ट दिए गए हैं, कौन सा विकल्प एप्रोप्रिएट है वो आप बताइए। इसका उत्तर होगा साथियों बी। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। सुनिए, क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसके हस्ताक्षरोपरांत क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, तो उत्तर हो जाएगा रूस। ठीक है, क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। क्योटो उपसंधि वैश्विक तापन से संबंधित है, न कि ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी में वायुमंडल की उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। ठीक है, किसी गैस का वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है। ठीक है, मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। क्वेश्चन यदि आ जाए, एक क्वेश्चन फिर से आप सुन लीजिए ध्यान से। यदि मीथेन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सबसे हानिकारक है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, इसका उत्तर फटाक से बताइए आप। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर से ध्यान से सुनिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैसों का योगदान है। अवश्य ही जो ये मैं गैस गिना रही हूँ उन्हें आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप के। ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो हो गया आपका जल वाष्प, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यही करता है। ठीक है, जल वाष्प क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे जल वाष्प हो गया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वहाँ पे मीथेन हो गया। क्वेश्चन की प्रकृति निर्धारित करेगी उत्तर आपका। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आपको उत्तर देना है। देखिए अभी तक जल वाष्प आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में जल वाष्प का भी स्थान आएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस जैसे जल वाष्प,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जरूर ध्यान में रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है आप सभी के बीच, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको मैं इस ग्रीन हाउस से संबंधित इस क्लास में टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ताकि आप कहीं से कहीं कुछ भी मिस्टेक ना करें। फटाफट बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों सीधे सीधे O2, ऑप्शन डी। ये तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसे ग्रीन हाउस गैस होंगी, जबकि CO2 है, CH4 है, NO2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं आपको प्रतिशत कुछ बता रही हूँ, जो अभी आप अवश्य पेन अगर निश्चित रूप से आप कर रहे होंगे, यदि ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप कुछ मैं नोट करवा रही हूँ, नोट कर लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रमुख गैसों का प्रतिशत मैं आप सभी को नोट करवा रही हूँ, नोट कर लीजिए। क्योंकि यदि आपको प्रतिशत पता रहेगा तो अपने आप जान जाएंगे कि ग्रीन हाउस में सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो सबसे ज़्यादा योगदान आपका यहाँ पे जलवाष्प का है। ठीक है, पहला हो गया आपका जलवाष्प का। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तीसरा आपका हो गया मीथेन का। ठीक है, चौथा हो गया आपका ओजोन का। ठीक है, तो पहला जलवाष्प का योगदान कितना है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? 36 से 72% ग्रीन हाउस में इसका योगदान है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव जलवाष्प का है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है कितना? 9.26। मीथेन का कितना है? 4.9%। ठीक है, और ओजोन का कितना है? 3 से 7% है। ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान, तो फटाक से आपका ये हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प यदि ऑप्शन नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि वातावरण में सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला गैस, हानिकारक ग्रीन हाउस गैस, तब मीथेन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक एक गैस पे आप अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं। और चूँकि इस समय पर्यावरण का सबसे बेहतर काल माना जा रहा है, क्योंकि इस समय काफ़ी कुछ रुका पड़ा है कोरोना के कारण। ठीक है, तो आप अवश्य इन सारे पहलुओं को गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करती है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 100% इसको आप सही करेंगे। मैं इस टेस्ट सीरीज में बस गैस के संबंध में ही ले रही हूँ, ताकि यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे पक्का सही करके आए, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं इसी में गलत करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से। तो मुझे पता है कि आप ज़रूर सही किए होंगे ऑप्शन डी, जल वाष्प। ठीक है, मैं आपको बताई थी कि जल वाष्प का योगदान कितना है? 36 से 72%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना योगदान बताई थी? 9 से 26% बताई थी। और मीथेन का क्या बताई थी? 4 से 9% मीथेन का बताई थी। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, वो कौन सी गैस है? पूरा मुझे भरोसा है कि इसका भी आप अवश्य ही उत्तर सही देंगे, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बताई थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान जलवाष्प का है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का है, उसके बाद ओजोन का है। ठीक है, ऑर्गन तो मैं बताई नहीं थी, यानी उत्तर क्या होगा इसका? ऑर्गन। ठीक है,
तो साथियों, आप अवश्य इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करिएगा। फिर मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पर्यावरण के जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को मैं लगातार लाऊंगी और अवश्य ही सारे इस टेस्ट को आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जहाँ पे दुविधा होती है वहीं पे मैं समाधान करने का प्रयास करती हूँ। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और स्पष्ट लग रहा है या कहीं से भी कोई भी भ्रम आपको लग रहा है, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए। साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।